डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बचपन और पढ़ाई लिखाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में एक आदरणीय व्यक्ति। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत का एक गांव था, जो अब पाकिस्तान में है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर चला गया। उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचाया, जहां उन्होंने 1957 में इकोनॉमिक्स ट्राइपॉस में टॉप रैंक हासिल की। ज्ञान की खोज में डॉ सिंह 1962 में नफिल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्हें अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि मिली। उनका डॉक्टरेट का विषय इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों ने अर्थशास्त्र और लोक सेवा में उनके भविष्य के योगदान के लिए एक मजबूत नींव रखी। मनमोहन सिंह का शुरुआती करियर शिक्षा और आर्थिक अनुसंधान के प्रति उनके समर्पण से भरा रहा। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में प्रमुख पदों पर रहते हुए भविष्य के अर्थशास्त्रियों के दिमाग को आकार दिया। उनकी विशेषज्ञता कक्षा से आगे तक फैली हुई थी, क्योंकि वह आर्थिक नीतियों पर गहन शोध में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जिससे वे व्यापार और विकास अर्थशास्त्र के एक प्रमुख विशेषज्ञ बन गए। डॉक्टर सिंह की विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ने उन्हें प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों तक पहुंचाया। उन्होंने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और विश्व बैंक में अपने ज्ञान का योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर उनके काम ने एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। डॉक्टर सिंह की लोक सेवा में यात्रा 1972 से 1976 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ शुरू हुई। इस भूमिका में उन्होंने प्रमुख आर्थिक निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौर में भारत के आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। आर्थिक सिद्धांतों की उनकी गहरी समझ और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों पर उन्हें लागू करने की उनकी क्षमता ने उन्हें सम्मान दिलाया। 1982 से 1985 तक डॉ सिंह ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की मौद्रिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय बैंक में उनके नेतृत्व ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद की। उनके फैसलों और अंतर्दृष्टि ने भविष्य के आर्थिक विकास की नींव रखने में मदद की। राजनीति में प्रवेश और वित्त मंत्री का कार्यकाल। डॉक्टर मनमोहन सिंह के भारतीय राजनीति में प्रवेश ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 1991 में, ऐसे समय में जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था। उनकी नियुक्ति एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई जब भारत की अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर थी। वित्त मंत्री के रूप में डॉ सिंह ने कई साहसिक और ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिन्हें 1991 के उदारीकरण सुधारों के रूप में जाना जाने लगा। इन सुधारों का उद्देश्य पुराने लाइसेंस राज व्यवस्था को खत्म करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलना था। उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विभिन्न उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण को कम करने के लिए निर्णायक कदम उठाए। डॉक्टर सिंह के सुधारों को शुरुआती प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकालने और तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर लाने में सफल रहे। वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। उनके योगदान ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी में बदल दिया। इस चुनौतीपूर्ण दौर में उनके नेतृत्व ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता की उपाधि दिलाई। एक सुधारक और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत आज भी भारत में आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।